सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा चुनाव आयोग को हाईजैक करना चाहती तो अंतः उपचुनाव बीजेपी पहले ही जीत जाती। उन्होंने साफ किया कि पार्टी ने प्रशासनिक प्रभाव के बजाय निष्पक्ष चुनाव को प्राथमिकता दी है। वहीं बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाड़मेर को इसके साथ 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी मिली है। टीना डाबी की पहल पर वर्षा जल संचयन और टाका निर्माण के जरिए जिले में पेयजल संकट को काफी हद तक कम किया गया है। वहीं राजस्थान में एक दर्दनाक घटना हुई है। बीएलओ और शिक्षक मुकेश चंद जांगीर ने कार्य के दबाव और निलंबन की धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिक्षक संघों और परिजनों ने इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। वहीं जयपुर में देश भर से लगभग 300 साधु संत इकट्ठा हुए और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई। कंप्यूटर बाबा ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो मार्च में दिल्ली कूच कर अनिश्चितकालीन अहिंसक आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान संघ ने चूरू में बड़ा ऐलान किया है। खरीफ फसल की खरीद में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए संघ ने घोषणा की है कि 20 नवंबर को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खबरों की। तो लालू परिवार में राजनीतिक जंग और तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष का पद ठुकरा दिया है और कहा है कि वे अब सिर्फ एक विधायक के तौर पर काम करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय पार्टी के भीतर गहरे मतभेदों को दर्शाता है। वहीं तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके माता पिता का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और इस मामले में उन्हें न्याय चाहिए। वहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी में भीतरघात की जांच शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 43 नेताओं को नोटिस जारी कर 21 नवंबर तक जवाब मांगा है। इन पर चुनाव के दौरान गलत बयान देने और पार्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। आइए बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो सऊदी अरब के उमरा बस हादसे में 42 भारतीयों की मौत की वजह सामने आई है। पुरानी बसें और थके हुए ड्राइवर। एनआरआई विशेषज्ञ डॉक्टर समीरा अजीज ने कहा कि सस्ते पैकेज लेने के लालच में यात्रियों ने खुद खतरा मोल ले लिया। अगर वाहनों की हालत और ड्राइवरों के स्वास्थ्य की सही जांच होती तो हादसा टाला जा सकता था। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका की ओर से पेश गाजा शांति योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में तैयार की गई है, जिसमें गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल तैनात करने का प्रस्ताव है, लेकिन हमास ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है और इसे फिलिस्तीनियों की आजादी में विदेशी दखल बताया है। आइए अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की। तो सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। MCX पर सोना 976 रुपए टूटकर 1,21,951 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी 1430 रुपए गिरकर 1,53,882 रुपए प्रति किलो चल रही है। घरेलू बाजार में भी गिरावट का यही रुख देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर फिजिक्स वाला लिमिटेड का IPO जोरदार तरीके से लिस्ट हुआ। BSE पर 143 रुपए और NSE पर 145 रुपए की शुरुआत रही, जो प्राइस बैंड से 33% अधिक है। पहले ही दिन निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिला है। आइए बढ़ लेते हैं खेल जगत की ओर। तो भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को गर्दन की चोट के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वे टीम के साथ 19 नवंबर को गुवाहाटी पहुंचेंगे, लेकिन 22 नवंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में उनका खेलना फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगा। भारत को साउथ अफ्रीका से पिछड़ने के बाद वापसी करनी है। वही ICC ने पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम पर एक्शन लिया है। 16 नवंबर को आउट होने के बाद उन्होंने गुस्से में बल्ले से स्टंप्स पर वार किया था। उन्हें ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.2 के तहत दोषी पाया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया है। आइए बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की। तो फिल्म मेकर SS राजामौली फिर विवादों में है। अपनी फिल्म वाराणसी के टीजर लॉन्च पर उन्होंने भगवान हनुमान पर दिया बयान वापस उन्हें ही परेशान कर गया है। सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सार्वजनिक माफी की मांग हो रही है। विवाद के कारण फिल्म की रिलीज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वही रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च होते ही धमाका कर रहा है। रणवीर के एक्शन अवतार के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, R माधवन और अर्जुन रामपाल की दमदार मौजूदगी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म 5 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। जब तक के लिए सुप्रभात, नमस्कार।